हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको सुनाऊंगा आर्थिक का कर्जा कौन देगा। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में गंगाराम नाम का एक भला आदमी रहता था। गंगाराम बहुत ही भला आदमी था। हमेशा अपनी क्षमताओं की सीमाओं से भी बाहर जाकर लोगों की मदद करने का प्रयास करता। गंगाराम के 3 पुत्र, 2 भाई और एक बेटी थी। एक दिन दुर्भाग्यवश भले आदमी गंगाराम का देहांत हो गया था। अंतिम संस्कार करवाने गंगाराम के सभी नाते रिश्तेदार पहुंचे। पंडित ने रस्में पूरी की, अर्थी सजाई गई। गंगाराम को अर्थी पर लिटाया गया। पुत्रों और भाइयों ने अर्थी उठाई और आगे बढ़े। गंगाराम की बेटी ये दृश्य देख ना पा रही, वह जमीन पर लौट लौट कर रोने लगी। गंगाराम की अर्थी की अंतिम यात्रा कुछ दूर तक पहुंची थी कि एक बहुत बड़े शेर ने उनका रास्ता रोक लिया। सेठ के साथ 2 लोग हाथों में बंदूक लिए खड़े थे। सेठ बोला, ये अर्थी यहाँ से आगे नहीं जाएगी। परिवारजनों ने सेठ से पूछा कि क्यों सेठ, क्या हुआ, ऐसा क्यों कह रहे हो। सेठ ने जवाब दिया, आज से 1 साल पहले गंगाराम ने मुझसे 2 लाख रुपए का कर्ज लिया था। शर्त के अनुसार कर्ज की राशि ना लौटाने पर या तो उनकी ज़मीन मेरे नाम की जाएगी या फिर उनके परिवार वालों से कर्जा लिया जाएगा, तब जाकर मैं इनका पैर छोड़ूंगा। तो फिर अब बताओ, आप लोगों में से कौन देगा कर्जा। तब तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। तभी उनके तीनों बेटों ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे, हमारे पास इतना धन नहीं है कि आपको कर्जे की राशि भी दे सके। पिताजी का कर्जा पिताजी जाने, वैसे भी अब वो इस दुनिया में रहे नहीं। अगर आपको उनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। गंगाराम के बेटों की इस तरह बातें सुन वहाँ मौजूद सभी लोग धिक्कार जताने लगे कि कैसी नालायक और मतलबी पुत्र है। इस तरह गंगाराम के बेटों ने कर्ज वापसी करने के लिए अपने कदम पीछे हटा लिए। तभी गंगाराम के भाइयों ने कह दिया कि जब बेटे कर्जा नहीं दे सकते तो हम क्यों किसी का कर्जा भरे। अब गंगाराम की अर्थी को वहाँ रुके बहुत देर हो गई थी। तभी ये बात गंगाराम की बेटी तक पहुँच गई तो वह भागे भागे अपने पिताजी की अर्थी तक पहुँची। तभी उसने देखा कि अर्थी का एक पाँव बड़े शेर ने पकड़ रखा है। ये देखते ही उसने आंखों में आंसू लिए अपना सारा जेवर और जितने भी पैसे उसके पास थे वो सब सेठ को दे दिए और अपने हाथ जोड़ती हुई बोली कि सेठ, अगर ये सब जेवर बेचकर भी आपका कर्जा पूरा ना हो पाए तो मैं खुद मेहनत मजदूरी करके आपका कर्जा चुका दूंगी, मगर इस तरह मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोको। तभी उस सेठ ने अर्थी का पाँव तुरंत छोड़ दिया और बोला, अरे नहीं नहीं बेटी, तुम्हें यह सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सच्चाई यह है कि मुझे एक समय में पैसों की बहुत ज़रूरत थी। मैं बहुत गरीब था। तब उस समय तुम्हारे पिता ने मुझे 10,000 रुपये देकर मेरी मदद की थी। गंगाराम बहुत भला आदमी था। उसने मुझसे 1 रुपया ब्याज तक नहीं मांगा कभी, और वही पैसे मैं देने आया था। लेकिन जब मुझे पता चला कि गंगाराम का देहांत हो गया, तब मैंने सोचा कि ये पैसे किसे दूँ, पैसे सही हाथों में कैसे दूँ। ये जानने के लिए मैंने ये सब नाटक रचा था। तुम्हारी बातों और पिता के प्रति जिम्मेदारी को देखकर मैं समझ गया कि पैसों का असल हकदार तुम ही हो। आज तुमने साबित कर दिया कि बेटे से ज़्यादा बेटी ही माँ बाप से प्यार करती है। आपके पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन अब ये कर्ज मैं तुम्हें वापस करके अपने सर से कर्ज के बोझ को ख़त्म कर देना चाहता हूँ। इसलिए कर्ज को तुम लो और मुझे कर्ज से मुक्त करो। सेठ बेटी को पैसा लौटाकर और अपना आशीर्वाद देकर वहां से चला गया। ये सब देखकर गंगाराम के बेटे और भाइयों का सर शर्म से नीचे झुक गया। वाकई में दोस्तों, ये बात तो एकदम सच है कि एक माता पिता को बेटे से ज़्यादा बेटी ही प्यार करती है और उनकी इज्जत करती है। इसलिए दोस्तों, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।